यशराज फिल्म्स का अगर एक जमाने में नाम भी सुनते थे तो आपको क्या याद आता था? एक ऐसा स्टूडियो जो कि हिट फिल्म्स देने की मशीन थी। आप चाहे उनकी कोई भी पिछली फिल्म्स उठा के देख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1973 में, जहां उस जमाने में भी बाइगैमी जैसे टॉपिक्स पे दाग जैसी फिल्म्स दी थी, जिसमें फर्स्ट टाइम सेक्सुअल सीन्स दिखाए गए थे, फॉलोड बाय काला पत्थर, चांदनी टू ऑल द वे टू मोहब्बतें, बैंगर और यादगार रोमांटिक फिल्म्स दिए थे इस स्टूडियो ने। वाईआरएफ हमेशा से एक ऐसा रिस्क टेकर था जिसने यूजुअल से हटके एंड एक बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए अपनी पहचान बनाई थी, जिसका एक और एग्जांपल 2004 में आई धूम और 2006 में आई धूम 2 थी, जिसने बॉलीवुड में एक्शन जॉनरा तक को रीडिफाइन करके रख दिया था। तुम आज भी उठा के उन फिल्म्स को देख लो, दे हैव एज्ड लाइक अ फाइन वाइन। बट सैडली अब ऐसा लग रहा है कि वाईआरएफ ने कहीं ना कहीं अपना मोजो खो दिया है और इंडस्ट्री का सबसे बिगेस्ट बैनर होने के बावजूद भी फॉर्मूला मूवीज बनाने तक सीमित रह गया है, जिसमें स्टार पावर एंड स्पेक्टेकल तो होता ही है, लेकिन कंटेंट कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर देता है एंड रिजल्ट क्रिटिकल एंड कमर्शियल दोनों ही लेवल पे फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है ज्योतिव राजकुमार और पता है बहुत ही दुख की बात ये है कि जहां आज से हम 7 साल पहले ये बात करते थे कि यार इंडिया के पास खुद का अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों नहीं है, वहीं आज ऐसा टाइम आ गया है कि हमें ये बात करना पड़ रहा है कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसने वो मुकाम कमाया था बस अपने 2 ही फिल्मों से, जिसके सपने यार बड़े बड़े स्टूडियोज देखते हैं, लेकिन आज उसी सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपनी सारी गुडविल खो दी है। पहले वाईआरएफ ना हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता था, एक ऐसा स्टूडियो जो कि जाना जाता था अपने ही जॉनरा को रीडिफाइन करने के लिए, एक ऐसा स्टूडियो जिसके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स तक तरस जाते थे कि भाई एक मौका मिल जाए। धूम 1 एंड धूम 2 उस टाइम के ना सिर्फ एक कमर्शियल हिट फिल्म्स थी, बल्कि उसने बॉलीवुड के एक्शन जॉनरा को रीडिफाइन तक करके रख दिया था। सिंपल से कैट एंड माउस के चेस को जो स्टाइलिश तरीके से उस टाइम पे इस स्टूडियो ने दिखाया था, वो एक बेंचमार्क था व्हाट यू कॉल्ड एज ऑरा फार्मिंग। उस टाइम पे वाईआरएफ के एक्शन फिल्म्स में एक न्यू फ्लेवर होता था कि कुछ नया करके दिखाने का। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, वाईआरएफ सीम्स टू हैव फॉरगॉटन व्हाट दे वर स्टैंड फॉर। इनोवेशन करने के बजाय बस मास मसाला एंड ट्रेंड फॉलोइंग करने तक सीमित रह गया है, जहाँ पे ये इनकी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स बस एक मोनोटोनस टेम्पलेट बन के रह गया है, जिसने ट्रेंड के चक्कर में अपनी यूनिवर्स तो बना ली है, लेकिन इसका करना क्या है ये कभी सोच ही नहीं पाए हैं। एंड पता है, अगर आप जरा सा भी ध्यान से सोचोगे ना तो यू विल रियलाइज कि हाउ बैडली इनकी ये स्पाई मूवीज हैव एज्ड एंड इनका ये सो कॉल्ड यूनिवर्स बस कन्वीनियंस पे बना है, दैट्स इट। वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स जो बिल्ड करना चाहता था और कर भी सकता था, इंडिया का फर्स्ट कमर्शियली एंड सक्सेसफुली एमसीयू, जिसमें उन्होंने सुपर स्मार्टली वही सब चीजों को इंक्लूड कर सकते थे एंड किया भी जो इंडियन टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से वैलिड रही है, बीट पेट्रोटिज्म, स्टार पावर, अच्छे गाने एंड खूब सारा मास मसाला। बट वही है ना कि अब ये यूनिवर्स बस एक तरह से हॉस्टल के खाने के बराबर हो गया है कि जिसको हम खा खा के बोर हो चुके हैं। ओवर यूज्ड ट्रोप्स एंड वही सेम टेम्पलेट एंड एक्शन के नाम पे एक्टर्स के क्लोज अप शॉट्स एंड ग्रेविटी डिफाइंग एक्शन सीन्स एंड आई कैंडी के लिए, जहाँ पे वाईआरएफ के पुरानी फिल्मों में शिफॉन की साड़ियों में हीरोइंस को दिखाया जाता था, लेकिन अब शिफॉन की बिकनी शॉट्स दिखाए जाते हैं। Look how they massacred my boy. देखो, I really don't have an issue with mass masala films and trust me, a mass masala film can also be a pioneer cinema. आप कोई भी अच्छी वाली मास मसाला फिल्म उठा के देख लो, जैसे RRR या फिर एनिमल जैसी फिल्म्स को देख लो, जिसमें अच्छे एक्शन सीन्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, लेकिन वहीं पर ही वो एक सेंस भी बनाती है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसमें कैसे फिजिक्स की मैच जोड़ दी जाती है, नहीं, हाउ दोस एक्शन सीन्स अफेक्ट दैट मास मसाला फिल्म इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन वाईआरएफ की रिसेंट की 2 फिल्मों में स्टाइलिश एक्शन तो बहुत है, जो कि स्पेक्टेकल तो जरूर है, लेकिन सेंस बिल्कुल नहीं बनाते हैं, क्योंकि कहानी के नाम पे दे रियली डोंट नो कि कहाँ जाना है। बस ऐसा लगा वन डे दे गॉट एन आइडिया, बस मूवी चेप दी जिसमें आई कैंडी के लिए सेमी न्यूड शॉट्स, डिस्कनेक्टेड कैश ग्रैब एक्शन सीन्स एंड ऑल दीस मूवीज आर कनेक्टेड बाय सेंसलेस कैमियोस एंड लो पकड़ लो एक यूनिवर्स रेडी हो गया है। एंड पता है इन सब का रियली रिजल्ट निकल के क्या आता है कि बस इनकी ये सो कॉल्ड यूनिवर्स की ये हर दूसरी फिल्म बस एक तरह से रिसाइकल्ड प्लॉट के साथ दिख जाती है विद डिग्रेडिंग क्वालिटी, जिसमें विलन्स तो चेंज हो जाते हैं लेकिन फॉर्मूला वही सेम रहता है। एक्शन के नाम पे दुनिया घुमा देते हैं, स्टेक्स इनके बचकाने लगते हैं एंड कहानी का लॉजिक खुद का ही अपना गला घोट लेती है। और ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड की फिल्मों से हमने पहली बार ऐसे प्लॉट्स को लपक के चेपा है, और इसमें मुझे कोई इशू भी नहीं है, लेकिन अगर एक ही यूनिवर्स में हर दूसरी फिल्मों में विलन्स के नाम पे पाकिस्तान को आगे खड़ा कर दिया जाता है, वही सेम एजेंट रोग चला जाता है, साइंटिस्ट को किडनैप कर ले जाता है, विलन्स का मोटिव उनके ट्रैजिक बैक स्टोरी से इन्फ्लुएंस्ड होता है एंड एंडिंग में वही देशभक्ति का नारा लगाते हुए हमें एक आइटम डांस नंबर दिखा दिया जाता है, जहाँ ऑडियंस यार इतना ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड होने की वजह से आपके इस प्लॉट को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, विच इज
देखो वन टाइम तो ओके है, लेकिन जब ये बार बार होने लगे तो देखो झूठ नहीं बोलूंगा, एग्जॉस्टिंग तो हो ही जाता है। अब देखो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि जो ये एक्शन मूवीज होती हैं उनमें स्टोरीज को ज्यादा फोकस में नहीं रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप मिशन इम्पॉसिबल की सारी मूवीज को उठा के देख लो, लेकिन अगर एक 400 करोड़ की मूवी में एक्शन ऐसा देखने को मिले और ऐसा देखने को मिले तो यार क्वेश्चन करने वाली बात है कि कहाँ गलत जा रहे हैं और कौन इसका जिम्मेदार है। क्योंकि एक पॉइंट पे ना ऋतिक जैसे एक्टर्स कितना भी ऑरा फार्मिंग कर ले, अच्छे आइटम डांस नंबर प्रोवाइड कर दे या स्क्रीन प्रेजेंस दे दे, लेकिन एक पॉइंट पे आपको उनसे परफॉर्म करवाना ही पड़ेगा। लेकिन डे मुझे इस सीन में करना क्या है? आतिश आतिश आतिश, ये मत पूछो कि मुझे क्या करना है। जिसके लिए आपको उनको अच्छी स्टोरी देनी पड़ेगी, अच्छा स्क्रीन प्ले देना पड़ेगा और डायरेक्टर को एक विजनरी डायरेक्टर बनना पड़ेगा, ना कि कोई यस मैन जो कि बस स्टूडियोज की चाटे और उनके चेक बॉक्स को टिक करके बस हमें एक चूतियों सा फिल्म दे दे। एंड देखो ऑनेस्टली बोलो तो इंडियन सिनेमा अपने एक्शन को लेके हमेशा से ही अपने ग्राउंड को होल्ड नहीं कर पाया है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अपने वेटरन एक्टर्स को बस स्लो मोशन एक्शन सीन में दिखाया जाता है एंड उनके आसपास गुंडों को उड़ते हुए दिखा दिया जाता है। एंड देखो इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर वही सेम चीज हमारे यंगर राइटर्स अज्यूम कर लेते हैं कि हम भी यार ऐसा सेम चीज ही कर लेते हैं, हम भी ऐसे एक्शन सीन्स कर लेंगे जिसमें मस्त स्लो मोशन वाले शॉट्स होंगे और हम बस ऑरा फार्मिंग करेंगे, तो देखो ऑब्वियस सी बात है लोग ये देख के बोलेंगे कि लौड़े ढंग का काम कर ले। क्योंकि देखो एक बार के लिए ना हम अपने पुराने चावल को ये छूट दे सकते हैं कि चलो उनकी एज हो गई है, लेकिन फिर भी उनको एक आखिरी बार हमें बड़े स्क्रीन पे देखना है, तो चलो समझ में आता ही है कि चलो ठीक है। लेकिन यार जहाँ यंग एक्टर्स भी ऐसा करने लगे तो एक बार के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि एज इंडियन सिनेमा हम अपना स्टैंड कहाँ रख रहे हैं, क्या यही हमारी आइडेंटिटी है? बिकॉज देखो मानो या ना मानो, लेकिन पहले के मुकाबले से इंडियन सिनेमा को अब एक ग्लोबल रीच मिल चुका है। जहाँ हमारे इंडियन सिनेमा जैसे RRR ऑस्कर्स जीत के आ रहे हैं, वहीं बाहुबली और दंगल जैसी मूवीज भाई ग्लोबली एक्लेम्ड की जा रही है। इवन रामायण जैसी मूवीज जहाँ रेडी है पूरे वर्ल्ड में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, वहीं YRF की वॉर 2 जैसी हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज जिसमें 400 करोड़ का बजट लगा है फिर भी ऐसा पुअर परफॉर्मेंस देती है, तो सोचने वाली बात है कि पैसा कहाँ जा रहा है और कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सब का, स्टूडियोज या फिर डायरेक्टर या फिर कोई और। जहाँ देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्सेबल प्रॉब्लम नहीं है। हम इंडियन सिनेमा लवर्स की ये आदत है कि एक अच्छा फिल्म दे दो हम आपके पिछले सारे कर्म कांड भूल जाते हैं। जहाँ YRF को इस पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग फिल्म मेकर्स की जरूरत है अपने इस यूनिवर्स के लिए जो कि एक स्ट्रॉन्ग विजन रखता है, ना कि कोई यस मैन जो कि बस स्टूडियोज के कहने पे चेक बॉक्स को टिक करता रहे, जिसका अपना खुद का यूनिक स्टाइल हो, एक्शन एंड सिनेमा को लेके खुद की अपनी एक सोच हो एंड उसी बेसिस पे हमें एक प्रॉपर ग्राउंडेड एक्शन सिनेमा देखने को मिले, ना कि कोई इनकॉम्पिटेंट स्टूडियो कंपनी का VFX का स्लॉफ फेस्ट देखने को मिले। कोई जरूरत नहीं है कि आप हर बार बिग बजट लेके दुनिया घुमाओ एंड हमें वर्ल्ड टूर पे ले जाके महंगी एक्शन सिनेमा दो, बल्कि एक कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ के अच्छी स्मार्ट सिनेमा डिलीवर की जा सकती है, जिसको लेके हम रूट कर सके कि हाँ ये है हमारा इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स। बाकी आप बताओ कि आपके क्या थॉट्स हैं इसको लेके, एंड मैं चलो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।